नमस्कार साथियों, आज भारत न्यूज नेटवर्क के इस विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात आज भारत के साथ कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज मुद्दे की बात आज भारत के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के उभरते हुए युवा नेता, लाइब्रेरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह जी। इससे पहले आप तमाम सभी दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आज भारत न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हमारे साथ बिहार के जाने माने युवा नेता, लाइब्रेरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विकास चंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास चंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आज भारत में आमंत्रित करने के लिए। जी विकास जी, लाइब्रेरियन से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन आप लोगों ने किया है अभी जी। और इधर बीच में बहुत सारा हो हल्ला हो रहा है, क्या मुद्दा क्या है विकास जी? मुद्दा ये है सागर जी की बिहार में विगत 12 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली रुकी हुई है जी। और जो छात्र लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। और इधर मुद्दा इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि निकट में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है जी। तो हम लोग पूरा दाव लगा रहे हैं कि किसी तरह इस बार बहाली निकल जाए ताकि हम लोग को रोजगार का एक अवसर मिले। और तो इतने दिनों से विकास जी, इतने दिनों से भी तो आपने पहले भी कार्यक्रम किए, लेकिन अभी चुनाव का समय, क्या चुनाव को भुनाना चाहते हैं? नहीं, भुनाना नहीं चाहते। कोई भी जो पार्टी होती है चुनाव के समय ज्यादा फोकस करती है। अच्छा। इसीलिए हम लोग जोर शोर से लगे हैं। तो आगे आपका क्या कार्यक्रम क्या है? अभी तत्काल में ये कार्यक्रम हम लोग का है कि अभी पूरे बिहार में जितना मेरा जिला कमेटी है सभी में हम लोगों ने ज्ञापन दिया अपने अपने जनप्रतिनिधियों को। इसलिए ज्ञापन दिया गया ताकि बिहार विधानसभा का जो सत्र हाल फिलहाल में चला उसमें लाइब्रेरी बहाली का मुद्दा जोर शोर से उठे, लेकिन सौभाग्य से या फिर गलत कहिए कि कोई भी नेता के द्वारा इस मुद्दा पे नहीं उठाएगा बिहार विधानसभा। आप लोगों ने बहुत सारे विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत किया, उसमें क्या रिस्पांस मिला? हमने तो तेजस्वी यादव जी को भी ज्ञापन दिया, विपक्ष के सभी लोगों को, विपक्ष और पक्ष ले लीजिए, सभी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन सभी के द्वारा एक बस आश्वासन दिया गया, हम देखते हैं, हम करवाते हैं, हम पत्र आपका मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेज देंगे, लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं विकास जी, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइब्रेरी किसी संस्थान का, किसी शिक्षण संस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, हृदय स्थल समझ लीजिए वो किसी संस्था का, शिक्षण संस्थान का होता है, उसमें लाइब्रेरियन की बहाली बड़े स्तर पर हो। तो विकास जी, लाइब्रेरियन की बहाली के लिए आप लोग लगातार प्रयास, काफी अरसे से हम लोग भी देख रहे हैं, आपसे मित्रवती हैं, इतने अरसे से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक का क्या सिचुएशन है? अभी तक आपको क्या लग रहा है अपने एसोसिएशन के स्तर पर या बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर पर, आपको क्या लग रहा है कि इसमें और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, एसोसिएशन और जो लाइब्रेरी साइंस के छात्र। तो आप अकेले कैसे लड़ेंगे सरकार से? हम अकेले नहीं है, आपको अवगत करा दे कि बिहार में 12 वर्षों से बहाली नहीं आई है। अब आप सर्वे और जोड़ लीजिए कि 12 वर्षों का बेरोजगारी की संख्या कितनी होगी। हमारा एसोसिएशन काफी बिहार भर में काफी मजबूत है, हजारों युवाओं का इससे जुड़ाव है और युवा की शक्ति काफी मजबूत होती है। विकास जी, तो जरूरत क्या है लाइब्रेरियन बनने का, लाइब्रेरियन बहाली लाने का जरूरत क्या है? फिर अभी बिहार बाढ़ से और कोरोना से त्रस्त है, तो अभी इस बीच में लाइब्रेरियन की क्या जरूरत क्या है? जरूरत तो कंप्यूटर टीचर की भी नहीं है, फिजिकल टीचर की भी नहीं है। जब आप इसकी बात करते हैं तो किसी की भी नहीं है। जब कोई संस्था नुकसान में चलता है या परेशानी में चलता है तो उसके लिए सभी चीज एक होना चाहिए। बहाली रुके तो सभी का रुकना चाहिए। आर्थिक तंगी सिर्फ लाइब्रेरियन के लिए क्यों है भाई? आपको टीचर के लिए पैसा है, अन्य सेक्टरों के लिए पैसा है, बड़े बड़े उद्घाटन करने के लिए पैसा है, और बहाली के लिए आपके पैसा नहीं है। तो ये दोहरा नीति को बंद कर देना चाहिए सरकार को। सिर्फ लाइब्रेरियन के साथ ही दोहरा नीति क्यों? इन्हीं के लिए आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। और लाइब्रेरी की पढ़ाई भी लगातार कई वर्षों से जारी है बिहार में, कंटिन्यू। जहाँ पे जिस संस्थान में 30 सीट हुआ करती थी उसको सरकार अब 60 कर दी, जहाँ 60 होती थी वहाँ 90 कर दी। मोटे रकम भी लिए जाते हैं, काफी ज्यादा मोटे। जो समझिए कि गरीब के बच्चे होते हैं, कहाँ से बेचारे पैसे इधर उधर करके कर्ज लेके पढ़ाई करते हैं। पहले 12,000 था, अब 15,000 हो गया। कहीं कहीं तो मुजफ्फरपुर में अब जाएंगे तो सुनने में आता है, वहाँ के जो मेरा प्रतिनिधि है वो बताते हैं कि सर 30,000 तक चला जाता है जी। तो आपको लगता है कि ये काम आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे? आगे क्या तैयारी है विकास जी? हमें पूरा अपने संगठन पर, अपने साथियों पर पूर्ण भरोसा है कि हम लोग बहुत लंबा समय नहीं, बहुत जल्द हम लोग अपने अपने कुर्सी पे पदस्थापित होंगे। कानूनी लड़ाई लड़ने की भी प्रक्रिया या कानूनी कुछ दांवपेच भी है क्या इसमें? कानूनी दांवपेच सरकार बना रही है इसको।
अच्छा। सरकार इसको टाल मटोल कर रही है। हम आपको बता दें कि 2008 में ही लाइब्रेरी एक्ट बन चुका है और लाइब्रेरी एक्ट साफ साफ कहता है कि जहां भी शिक्षण संस्थान, जहां हाई स्कूल वगैरह है, जहां लाइब्रेरियन का प्रावधान है, वहां पे लाइब्रेरियन के द्वारा ही एक लाइब्रेरी को संचालित कराया जाए, न कि किसी चपरासी के द्वारा, न कि किसी क्लर्क के द्वारा। हम प्रशिक्षित हैं, हमसे बेहतर उसको कौन चला सकता है? जी जी। एक डॉक्टर, एक मेडिकल को एक डॉक्टर चलाएगा, एक इंजीनियर नहीं चला सकता है। उसी तरह से एक लाइब्रेरी को एक लाइब्रेरियन ही चला सकता है, एक चपरासी और क्लर्क नहीं चला सकता है। तो सरकार अगर इस बात को आपकी नहीं मानती है, बहाली नहीं लाती है, जी। तो आप क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे या चेतावनी देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश हमारा एसोसिएशन देता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, पूरे बिहार में प्रेस में निकला भी है। 30 अगस्त को हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं, न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि इस पर इंटरफेयर किया जाए, सरकार पे दबाव बने और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लाइब्रेरी होता है उस पर ध्यान देकर बहाली दिया जाए, ताकि युवाओं को एक अवसर मिले, रोजगार मिले। उस कानूनी प्रक्रिया विकास जी एक लंबी लड़ाई हो जाती है। क्या चुनाव के समय अभी आप न्यायालय जाएंगे तो क्या लग रहा है कि आपको तत्काल कुछ मिले? आपको बता दें, तत्काल रिजल्ट मिलेगा। तत्काल रिजल्ट इसलिए मिलेगा कि सरकार हाल फिलहाल में एक नियमावली बनाई है। अब मेरा कहना है, एसोसिएशन का मानना है कि जब आपने नियमावली बना दिया, आपकी मंशा जब खाका तैयार कर दिए हैं, तो आपको बहाली देने में क्या परेशानी है? हम नियमावली बना ही दिए तो आप साथ साथ बहाली भी दे दीजिए। कैबिनेट में आप बैठक करते हैं तो एक बार उस पर भी मुहर लगा दीजिए। यही है। नहीं विकास जी, बात ऐसी है कि आप संगठन चलाते हैं, संगठन का आपका उद्देश्य है बहाली लाना, लेकिन सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और शायद आप लोगों ने आदरणीय सुशील मोदी जी के पास भी ज्ञापन दिया है, तो उनके तरफ से भी आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? सुशील मोदी जी को हमने 2 बार ज्ञापन दिया है। अच्छा। उनके क्या द्वारा उनकी प्रतिक्रिया क्या रही सुशील मोदी जी? जब हम पहली बार ज्ञापन दिए तो वो समय सरकार में नहीं थे, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी भाई हम सरकार में नहीं, अभी आपको मैं मदद नहीं कर सकता, जब हम सरकार में आएंगे तो हम आपको मदद करेंगे। उसके बाद जब सरकार में आए तो समझे कि उनका भी रवैया में थोड़ा सा बदलाव आ गया। सरकार को कोई चेतावनी भी देना चाहेंगे? सरकार को एकमात्र चेतावनी देना चाहेंगे कि आप युवाओं को ठगना, बरगलाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपको वोटों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है, आपको काफी ज्यादा क्षति सहना पड़ सकता है। हम लोग सारे युवा एक साथ निर्णय लेंगे कि वोट का बहिष्कार कर लीजिए। क्यों वोट करें भाई? आपको हमारे जीवन की चिंता नहीं है। सीधे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहे हैं? जी, हम साफ साफ कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप चुनाव से पहले बहाली कर दें। अगर चुनाव से पहले लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होती है पूरे प्रदेश में, पूरे राज्यों में, तो बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के हजारों युवा साथी जोर शोर से किसी भी पार्टी का, हम सबका बहिष्कार करेंगे। किस बात का वोट करेंगे? आपको रोजगार नहीं तो वोट नहीं, स्पष्ट हमारा एजेंडा है। जब आप रोजगार ही नहीं देंगे तो हम वोट क्यों दें? आपको लगता है कि आप सफल हो पाएंगे अपने कार्य? हमें अपने साथियों पर, अपने संगठन के लोगों पर, अपने आप पे इतना भरोसा है कि हम सफल होंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ लाइब्रेरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास चंद्र सिंह जी। इनसे काफ़ी बात बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा और आने वाले समय में ये और तरह के आंदोलन करेंगे और माननीय न्यायालय के शरण में भी इन लोग जाने की प्रक्रिया में है। कैमरा पर्सन धनंजय शर्मा जी के साथ मैं सागर उपाध्याय आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आप ये चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो आज भारत न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर हैं तो Facebook पर लाइक और फॉलो कर लें। बहुत